हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने पहली वीडियो बनाया था इस प्रकार वीडियो, आपने बहुत अच्छा वहाँ पे प्यार दिया और लाइक किया, वीडियो को शेयर भी किया आई थिंक। तो बहुत अच्छा लगा मुझे और आप लोगों ने बोला सर कि इसका पार्ट 2 भी लाइएगा, इसी प्रकार वीडियो लाए। तो चलिए आपके लिए दूसरी वीडियो है नॉन हिंदी और उर्दू की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको नॉन हिंदी उर्दू से कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव दोनों विषय से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, आप ध्यान से देखें और अगर आपको याद है तो हर एक सवाल आप करेंगे, नहीं याद है तो उसको नोट करेंगे और 100% कंप्लीट कीजिए उसको, ठीक है ना। क्योंकि अब एग्जाम का करीब का टाइम आ गया, अब तो बहुत कम टाइम है जी। तो इसलिए हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे और ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। पहला सवाल यहाँ पे है, कनक शब्द का प्रयोग किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है। तो बिहारी के दोहे आप पढ़ेंगे, वहां पे कनक का अर्थ क्या, कनक बोला गया, कनक। तो कनक जो बोला गया वो धतूरा और सोना के लिए। तो कनक के मतलब ही होता है सोना, धतूरा। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे सवाल आपके सामने हाजिर है। एक मिनट में देख लूँ थोड़ा सा आपको कहाँ तक दिख रहा है। हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पे सवाल देखें, यहाँ पे रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है ना। तो कौन हो जाएगा, बिहारी, क्योंकि बिहारी का ही चैप्टर है तो हम क्या करेंगे, बिहारी। आगे यहाँ पे है कि किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है, बताइए। गुण के बगैर, है ना, गुण के बगैर व्यक्ति जो है बड़ा नहीं हो सकता। देव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कहता है। जो देवी होता है, जैसे भगवान अल्लाह ताला जो देते हैं उसको क्या करना चाहिए, हमको स्वीकार करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए ना, स्वीकारना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। तो हमको जो भी देता है, दुख मुसीबत सुख दुख, हमको क्या करना चाहिए, उसको स्वीकारना चाहिए। बिहारी के अनुसार राम यानी कि भगवान कैसे पर्सन होते हैं। वहां पे रामू भगवान को बोला गया बिहारी। तो कैसे पर्सन होते हैं, तो सच्चाई से, यानी कि जो सच्चाई है अगर है आप में तो सच्चाई है, लोग सत्य है, सही है, तो उसी से जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई कवि पंक्ति। ये काव्य पंक्ति जो है, ये जो पंक्तियां हैं, ये किस कविता में कही गई है। तो ये जो है बिहारी के दोहे में, कविता तो नहीं है, बिहारी में कही गई है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कबीर नर के मन की तुलना किससे करता है। नर के मन की तुलना किससे करता है, तो ये नर के मन की तुलना किससे करता है, नर के जल से, है ना, नर के जल से, किसे, नर के जल से करता है। चलिए, सुहन करे भानु हसय कवि किससे संबंध रखता है, ये जो है गोपियों से, है ना, गोपियों से संबंध कहता है, गोपियों से, ठीक है। तो ये बिना ऑप्शन का मैं सवाल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप तो ऑप्शन से बहुत अच्छे तरीके से याद कर चुके हैं ना, बिना ऑप्शन का भी आपके माइंड में अटेम्प्ट हो जाए और तब तो क्या ही मजा आने वाला है यार, जब बिना ऑप्शन के आप बना रहे हो तो एक एक अच्छे लेवल की मतलब तैयारी आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में कहा गया है, तो बच्चों की दुआ में कहा गया है। अब इसी से सवाल यहाँ पे दिया हूं, कवि अल्लाह से किस चीज से बचाने की बात करते हैं जी, किस चीज से बचाने की दुआ करते हैं, तो बुराई से ना, बुराई से बचाने की दुआ करते हैं, बुराई से बचाने की दुआ करते हैं। जैव का अर्थ क्या होता है, बूढ़ा, या वृद्ध भी बोल सकते हैं, जैव का अर्थ बूढ़ा और या वृद्ध भी बोल सकते हैं। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार क्या कौन है जी, कौन है, मोहम्मद इकबाल, है ना, कौन है, मोहम्मद इकबाल जो है इस कविता के लिखने वाले हैं। मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं, तो दुनिया का, है ना, दुनिया का अंधेरा जो है वो दूर करना चाहते हैं। चलिए, नेक का अर्थ क्या होता है, नेक का अर्थ होता है, क्या बोलते हैं इसको, शरीफ बोल सकते हैं। नेक का अर्थ शरीफ, है ना, शरीफ, नेक है, शरीफ है, या तो नेक, हाँ शरीफ बोल सकते, बहुत नेक आदमी, बहुत शरीफ आदमी है, आप इसको बोल सकते हैं नेक का अर्थ। आपकी किताब में क्या दिया हुआ है ये मुझे कमेंट करें। बच्चे की दुआ क्या है, बच्चे की दुआ एक प्रार्थना गीत है, क्या, एक क्या है, प्रार्थना गीत है। ऐसे आप कविता ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस कविता में किया गया है, तो बच्चे की दुआ, बच्चे की दुआ जो है कविता है, उसी में जो बोला गया है, दूर दुनिया को मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं, जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं। तीसरा नंबर सवाल, जिसमें ईश्वर के निराकार, निराकार मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है ना, तो उससे कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा, क्या, निर्गुण भक्ति धारा। मतलब अगर कोई आदमी मान रहा कि अल्लाह ताला का कोई आकार नहीं होता है ना, कोई निराकार, निराकार मतलब कोई आकार नहीं होता है, उसको बोले निर्गुण भक्ति धारा। और यहाँ पे कबीर दास ने भी वही बोला है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं मोको किसको बोला गया, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, आगे लाइन इसका है।
तो बोला कि मोको कहाँ ढूंढे मंदिर में, मोको किसको कहा गया है, मोको जो है ईश्वर को कहा गया ना, ईश्वर, किसको, ईश्वर को कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है। आगे, कबीर के पद के रचनाकार कौन है, खुद कबीर दास ही है ना जी, कबीर दास, खुद कबीर दास ही वो अपने पद के रचनाकार है। कबीर के कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा करते हैं, तो आखिन देखी है ना, क्या बोलता है कबीर, एक आखिन देखी, आखिन देखी मतलब आंख से देखा हुआ चीज हमको जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं कहता हूं आखिन देखी, तो कहता है कागज लेखी। पंक्ति किससे ले गए, तो कबीर के पद से, कबीर के पद से लिया गया। चलिए, कागज का अर्थ क्या होता है, कागज का अर्थ होता है कागज, क्या होता है, कागज होता है। भक्ति काल के कवि कौन हो जाएगा, कबीर दास, कौन, कबीर दास जो है भक्ति काल के कवि हैं। मोको का अर्थ क्या होता है, मोको मतलब होता है क्या, मुझको, मोको मतलब मुझको। अच्छा, मोको कहीं बोले, मोको एक गिलास पानी चाहिए, बहुत कम ही लोग बोलते हैं ना, मोको, मोको, मोको मतलब मुझको, ठीक है। तो ये रहा कबीर दास से कुछ इंपोर्टेंट सवाल जो कि काफी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पीपल शीर्षक जो कविता है उसके लिखने वाले कौन है, रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार कौन है, गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसी से सवाल पढ़ते हैं जी। किसके पास खड़ा हो पीपल कल कल छल छल सुनता रहता है, तो निर्झर के पास, किसके पास, निर्झर के पास है ना, निर्झर के पास कल कल छल छल सुनते रहता है। चलिए आगे सवाल है, छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक चित्रण, क्या है, प्राकृतिक चित्रण है ना, प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण। देखिए हालांकि ऑप्शन से आप टिक लगा दीजिएगा, डोंट वरी। आगे है, पीपल पाठ की विद्या क्या है, तो मतलब पीपल क्या है, कविता कहानी तो या जानते हैं, पीपल क्या, एक कविता है, क्या है जी, एक कविता है। आगे बढ़ते हैं, कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा होता है, कवि के अनुसार जो पीपल के पत्ते गोल आकार के हैं। बुलबुल गाती रहती है कैसे, चाह चाह है ना, चाह चाह। आगे, ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है, क्या झरती है, निर्झरनी, याद करिएगा, निर्झरनी, निर्झरनी, निर्झरनी। पीपल शीर्षक कविता में पक्षी तरु पर क्या खाता है, पक्षी तरु पर जो है फल खाता है। देखिए, तो बिना ऑप्शन का अगर याद है तो यार क्या बात है, मेरे को तो याद हो गया बिना ऑप्शन का, एग्जाम आपको देना है, याद नहीं कर रहा हूँ, क्या बात है जी। कौन कविता वंचित लोगों से के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है, वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता शीलता को रेखांकित करती है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा झांसी की रानी, ठीक है ना, झांसी की रानी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे झांसी की रानी की बचपन का नाम क्या है, लक्ष्मीबाई, क्या नाम है, लक्ष्मीबाई। आगे, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखा है वो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई है ना जी, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। चलिए, कानपुर, सॉरी इसका नाम झांसी की रानी उल्टा मैं लिख दिया, झांसी की रानी, इस चैप्टर का नाम जो है झांसी की रानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी, ओके। आगे है, कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन कौन थी, वही झांसी की रानी। झांसी की रानी लड़ाई लड़ी थी किसे, अंग्रेजों से, किसे लड़ी थी लड़ाई, अंग्रेजों से, ठीक है जी। पेशवा कौन थे, पेशवा कहाँ कैद था, साहब बिठूर में, कहाँ, बिठूर में, बिठूर में ठा है, ठीक है, बिठूर में कैद थे। कई सौ मील पार कर झांसी की रानी कहाँ आई, कालपी, कालपी आई, कई सौ मील दूरी पार करके। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय जो है 1857 की क्रांति, कौन, 1857 की क्रांति, याद रहेगा। चलिए अब इसी से कुछ इंपोर्टेंट सवाल जो कि सब्जेक्टिव सवाल आपके लिए बन जाता है 2 नंबर वाला, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित करेंगे, तो देखिए हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए असंभव कार्य को संभव कर ही कर दम लेंगे। विघ्न बाधा मतलब कोई भी बाधा आ जाए उसको देखकर घबराएंगे नहीं, अपने कर्म बल और बुद्धि बल से ही हर मुश्किल को आसान बनाकर उसे हंसते हंसते पूरा कर लेंगे। हम उत्साह और पुरुषार्थ का परिचय देते रहेंगे। यहाँ पे कुछ गाढ़ा हिंदी का यूज कर लिया गया, तो आप इसको आप सहल लैंग्वेज में बता सकते हैं कि हम जो है हंसते हंसते पूरा काम कर सकते हैं। हम अपने काम को उत्साहित पूर्वक मतलब जोशीला या तो मतलब क्या बोलते हैं मोटिवेशनल टाइप का मतलब उत्साह और बिना थके बिना रुके जो है करते रहेंगे और हम अपने कर्मवीर की पहचान देते रहेंगे, ठीक है ना। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं, कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर मस्जिद काबा काशी क्रिया कर्म अथवा योग वैराग में नहीं, वह सच्चे हृदय में निवास करते हैं। वह सच्चे मन से तलाश करने पर क्षण भर में मिल जाता है। ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। कबीर
चूंकि निर्गुण भक्ति धारक कवि है तो इनको कुछ आकार वगैरह को मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बहुत जहाँ तक देखा जाए इस्लामिक हिसाब से देखा जाए तो सही लगता है, क्योंकि इस्लामिक के हिसाब से देखा जाए तो वो भी जो है अल्लाह का कोई आकार नहीं होता है ना, ना हाथ ना पैर। कबीर दास भी वही मानते हैं कि, और उनका कहने का मतलब ये कि ईश्वर मस्जिद मंदिर काशी काबा में नहीं मिलेगा, बल्कि वो इंसान के दिल में है। जाहिर सी बात, इंसान के दिल ही साफ नहीं तो मंदिर मस्जिद काबा जाकर कोई फायदा नहीं है ना। ये बहुत ही आज के टाइम में ये कविता बहुत ज्यादा फॉलो होता है ना। आज के लोगों के दिलों में एक दूसरे की नफरत पैदा हुआ है और मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं ईश्वर से ईश्वर की इबादत करने के लिए, जो कि नाकाम है। तो हमको पहले अपने हृदय की झांकना पड़ेगा और सच्चे मन हमको बनाना पड़ेगा, ईमान को सिद्ध करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, तभी जाके हम जो ईश्वर को हासिल कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईर्ष्या की बेटी कैसे किसे और क्यों कहा गया है? देखिए, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, क्योंकि निंदा ईर्ष्या से ही उत्पन्न होती है ना। ईर्ष्या से ही निंदा उत्पन्न होती है। वो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा, जो जलनखोर होगा, ईर्ष्यालु मतलब वही जलनखोर, वही ज्यादा निंदक करेगा, वही आपको जो है चुगली करेगा। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता या तो मित्रों की नजरों से गिर जाए। आपको कोई निंदा करता है, चुगली कौन क्यों करता है? ताकि वो चाहता है कि आप उस दूसरे की नजर से गिर जाए और वो जो प्रतिष्ठा आपको मिला है वो उसको मिल जाए जो कर रहा है ना। पर उस पर अनायास में ही बिठा दिया जाएगा। अरे मतलब वही, मतलब उसका पद पे बैठा दिया जाएगा, उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। यानी दूसरों की निंदा द्वारा अपना बड़प्पन पाना चाहता है। कहने का मतलब सिंपल है। अब देखो एग्जाम में आए तो पूरा हूबहू उतारने की जरूरत नहीं है, आप इसे क्या समझे वही आपको लिखना है, ठीक है ना। जो समझे वही लिखना है। पीपल के पत्ते, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? पीपल के पेड़ हमारे लिए सदैव उपयोगी है, वह हमें शीतल छाया प्रदान करती है। पीपल के पेड़ प्राणियों के लिए जलवायु यानी कि ऑक्सीजन छोड़ता है और हमारे द्वारा छोड़ा गया दूषित वायु ग्रहण करता है। अब आते हैं उर्दू की बारी है। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? पाइथागोरस की, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी वाला हो जाएगा। कुछ सवाल पाइथागोरस से रिलेटेड। किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? ग्रहण। क्या कहते हैं जी? ग्रहण कहते हैं, ग्रहण। ओके, चलिए। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? अहद मतलब दौर से था। किस दौर से था? तो गुप्त दौर से। क्या? गुप्त दौर से, या सुनहरा दौर भी लिख सकते हैं। हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा गया है? सुनहरा दौर, है ना। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा गया। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई वो हुई बिहार में, है ना। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा का कहाँ कायम किया? तरेंगना में। का? तरेंगना में, तरेंगना तरेगना 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 तरेंगना तरेंगना, ठीक है ना। सूरज ग्रहण कैसा वाक्य? एक जोग्राफियाई जोग्राफ ये देखो मिस्टेक, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। सूरज ग्रहण एक जोग्राफियाई वाक्य है, जोग्राफियाई ज्ञान है, ठीक है ना, ज्ञान राफियाई जोग्राफियाई वाक्य है। आर्यभट्ट का सना पैदाश कब है, मतलब कब पैदा हुए? 400 कितना 76 है ना, 476 ईस्वी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गालिब के वालिद का नाम क्या था? गालिब के वालिद का नाम था नसरुल्लाह अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला बेग, यहाँ बैंक लिखा गया, बेग होगा, ठीक है ना, अब्दुल्ला बेग। अब इसी से सवाल है, मिर्जा गालिब की वफात कहाँ हुई? इनकी वफात हुई थी दिल्ली में 1869 में, ठीक है। गालिब की बेगम का नाम क्या था? अमराव बेगम। क्या? अमराव बेगम, बेगम बेगम। ओके। गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे जी? ईरान से। ओके, सब सवाल का फटाफट आंसर दीजिए। 1797 में गालिब की पैदाइश हुई थी कहाँ? आगरा में। आगरा में 1797 में पैदा हुए थे गालिब। मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खां गालिब ना, असदुल्ला खां गालिब। चलिए, उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया था? तो मिर्जा गालिब ने शुरू किया था। ओके, ये कुछ नहीं है। गालिब के वालिदा का नाम बहुत बार पूछा, इज्जतुन्निसा बेगम। क्या? इज्जतुन्निसा बेगम। ओके, इज्जतुन्निसा बेगम, याद रहेगा। चलिए, तो ये रहा गालिब से कुछ इंपोर्टेंट सवाल। आगे है, उर्दू की पहली मसनवी कौन है? कदम राव पदम राव। क्या? कदम राव पदम राव उर्दू की पहली मसनवी का नाम है। अब इसे सवाल है, मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ जी? तो मिर्जा शौक का इंतकाल देखा जाए तो 1871 में हुआ था। 1871 में लोभी कहाँ? लखनऊ में, है ना, लखनऊ में। मिर्जा मसनवी जहर इश्क किसने लिखी? तो वही मिर्जा शौक ने, है ना। मिर्जा शौक ने जो है मसनवी जहर इश्क लिखी। मिर्जा शौक कहाँ पैदा हुए? तो नाम से ही पता चला, शौक लखनवी है ना, तो ये लखनऊ में पैदा हुए,
है ना, लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं जी। और इनकी पैदाश याद करें तो 1783 में इनकी पैदाश हुई थी। मिर्जा शौक लखनवी का खानदानी पेशा क्या था? तबाबत का। क्या? तबाबत मतलब इलाज का, डॉक्टरी का करने का। किसी की तारीफ में जो नज़म कहे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जी कसीदा। क्या कहते हैं? कसीदा। मिर्जा शौक का असल नाम क्या है? मिर्जा शौक का असल नाम देखा जाए तो तसद्दुक हुसैन खां। क्या नाम है? तसद्दुक हुसैन खां इनका असल नाम है। याद था? आई थिंक आप लोग को ये सब सवाल याद था बिना ऑप्शन का। अगर याद नहीं है तो बिना ऑप्शन के याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ना आप जल्दी कर पाओगे और मजा आता है। ऑप्शन तो खैर मिलेगा एग्जाम में, लेकिन ऐसे में भी कुछ ज्यादा ही मजा आता है। परवीन शाकिर की पैदाश कहाँ हुई जी? तो इनकी पैदाश हुई थी कहाँ? कराची में। कराची जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? ये सवाल आता है, किससे शादी हुई? तो डॉक्टर नसीर अली। किससे? डॉक्टर नसीर अली से शादी हुई इनकी। परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? इनके वालिद का नाम था जी शाकिब हुसैन। क्या? शाकिब हुसैन। परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? तो ये गजल है ना, गजल निगार बोल सकते इसको, है ना, गजल निगार। ये गजल निगार है, खातून गजल निगार। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, ये गजल जो है किसका है जी? तो ये जो है वही परवीन शाकिर का है। तो देखो थोड़ा सा गजल पढ़िए तो थोड़ा सा मजा आएगा आपको, ठीक है ना। परवीन शाकिर। परवीन शाकिर के इस्लाफ का आबाई वतन क्या है? उनके जो इस्लाफ मतलब आबाओ इजदाद, इस्लाफ मतलब वही वो पूर्वज हुआ। उनके आबाओ इजदाद वतन कहाँ है? उनका दरभंगा, बिहार में पड़ता है ना, दरभंगा। और फिर उसके बाद जब भारत अलग हुआ तो फिर वो चले गए पाकिस्तान। तो मतलब आबाओ इजदाद जो है, आबाओ इजदाद मतलब समझ रहे हैं ना, उनके खानदान जो है ना दरभंगा से है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, अलग अलग हुआ भारत पाकिस्तान, तो चले गए उनका खानदान चला गया कहाँ? पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान में ही परवीन शाकिर की पैदाइश हुई, कराची में। अफसाना अंग्रेजा बाबू किस तहजीब पर तंज करता है? अंग्रेजा बाबू जो है अंग्रेजी तहजीब पर तंज कसता है ना। चलिए जी, अब इसी से कुछ सवाल है जो कि मैं जवाब लिख दिया हूँ, क्योंकि इसका लंबा लंबा आंसर है तो इसलिए लिखने में भी मुझे को थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बारिश की सुबह जो है लिखने वाले कौन है? सीताकांत महापात्रा। ये उड़िया नज़म है। कौन नज़म है? उड़िया नज़म। पूछेगा हर हाल में सवाल, हर हाल में सवाल पूछेगा बाबू, इसलिए नोट कर लीजिएगा। उड़िया नज़म है, सीताकांत महापात्रा। देखिए बारिश की एक सुबह, बारिश होती है तो शीत गिरता है ना, इसलिए सीताकांत महापात्रा। इंसान का मुसन्निफ कौन? इंसान कैसा होता है? छुछुंदर। ऐसे याद करो, हालांकि सुसिंदर है, लेकिन तुमको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। इंसान सुसिंदर शर्मा तेलुगु। वो मुलाकात के सचिदन मलयालम नज़म है। मलयालम जो है केरल की जबान है। और तेलुगु जो है क्या आंध्रा का ना, आंध्रा का है। तमिल तमिलनाडु का है। दिए का मुसन्निफ कौन है? अरुण कुल्हड़कर, मराठी नज़म है। वातिर के किनारे, सॉरी वातिर को, वातिर के किनारे एक जो है ये अफसाना है, और ये जो है पन्ना लाल पटेल इसके लिखने वाले, गुजराती अफसाना है। सूरज का घोड़ा बहुत बार पूछा है, ये यू आर अनंत मूर्ति कन्नड़ अफसाना है। सेकेंड हैंड भी पूछा है, वैक्यूम मोहम्मद बशीर, ये मलयालम अफसाना है। खाली संदूक इंदिरा गोस्वामी, आसामी अफसाना है। ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है आपके लिए। अब कुछ सवाल आ गया लॉन्ग वाला। परवीन शाकिर की सिवाने पर 5 जून ले लीजिए। सिवाने मतलब उसकी जीवनी पर। अब देखिए परवीन शाकिर के बारे में पहले जानने की ख्वाहिश है आपको, अगर जानने की ख्वाहिश है तो ये पढ़िएगा। परवीन शाकिर 1952 को कराची में पैदा हुए, आपको पता है ये, ऑब्जेक्टिव में पढ़ना भी है। 1952 में पैदा हुआ कराची में, ठीक है ना। अब वही चीज लिखना है इसमें। वैसे उनके इस्लाफ का वतन हिंदुस्तान के सूबा बिहार के लहरिया सराय दरभंगा में था। अब सिंपल सा लिख सकते हैं कि उनके असलाफ जो है बिहार के दरभंगा में मतलब क्याम थे। उनके वालिद सैयद शाकिब हुसैन खुद भी शायर और शाकिर तखल्लुस करते थे। इसी निस्बत से परवीन अपने नाम के साथ शाकिर भी लिखती थी, यानी कि हुसैन शाकिब हुसैन थे, शाकिब हुसैन शाकिर नाम था, तो उनका तखल्लुस था शाकिर, इसलिए परवीन शाकिर अपना नाम के पीछे शाकिर लगा ली। तकसीम हिंदुस्तान के बाद शाकिब हुसैन हिजरत करके पाकिस्तान चले गए। तालीम से फरागत के बाद पाकिस्तान सिविल सर्विस के इम्तिहान में पास हुए, शामिल होकर कामयाबी इम्तिहान हासिल कर कलेक्ट्रेट का ओहदा हासिल किया और तरक्की के करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हो गए। मतलब ये सब आपको पता चलना चाहिए। तो कितना इंटरेस्टेड सवाल है यार। आप देखो परवीन शाकिर के बारे में जानिए, हर किसी के बारे में जब तक सवाने हयात लिखना जानते हैं या तो जीवनी लिखने जाएगा तो उसके बारे में जानिएगा ना, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, उनके वालिद का नाम, उन्होंने क्या पढ़ा, इतना लिख दीजिएगा काफ़ी है आपके लिए, इतना तो 5 लाइन हो जाएगा।
मजमून रेया क्या होता है? रेयाकारी हम अक्सर बोलते हैं बहुत रेया कर रहा है, बहुत रेयाकारी करता है। रेयाकारी का मतलब सिंपल है, यहाँ पे लंबा लिखा हुआ मैं समझाता हूँ। मजमून रेया जो है सर सैयद अहमद खान का एक इस्लाही मजमून है। इस्लाही मतलब सलाह टाइप का, मतलब समाज को सुधारने वाला मजमून है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिखने वाले कौन, आपको लिखना है इसके बारे में कि मजमून रेया जो है उसके मुसन्निफ जो है सर सैयद अहमद खान एक इस्लाही मजमून लिखा है। इस मजमून में सर सैयद ने रिया की नहूसत और खराबियों को बयान किया, मतलब रिया कितना खराबी चीज है उसको बारे में बताया। रिया एक तरह का इखलाकी ऐब है। देखो रिया क्या एक ऐब है, लेकिन इखलाक से, मतलब बोलते हैं ना गाली भी तो प्यार से, उसी प्रकार ये है। समझ रहे ना, गाली भी किसी को दे रहा प्यार से दे रहा, जैसे बोलते ना आस्तीन का सांप होना, इसी प्रकार। तो एक इखलाकी ऐब है जिसका आज के लोग यूं तजिया करते हैं, मतलब यूं समझते हैं कि दिल में बात कुछ हो और जाहिर कुछ, दिल में कुछ और सोच रहे, मुंह पे बोल रहे हाँ वाह 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 क्या बात है, और पीछे से कुछ और ही उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रिया का ऐब सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं रहता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि समझने वाला खुद मुगालते में रहता है और उसे यह भी एहसास नहीं होता कि वो रियाकारी कर रहा है। रियाकारी का ताल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी अमल और रद्द अमल से नहीं, बल्कि अक्सर ये होता है कि आदमी किसी शुबहे या गलत फहमी की वजह से ऐसे इकदाम करता है जिसके करने पर खुद उसे पता नहीं चलता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। दरअसल इसी दाखिली पेचीदगी का नाम ही रिया, मतलब रिया कार्य मतलब ये होगा कि हम कुछ, हमको दिल में कुछ और है और जाहिर कुछ और कर रहे हैं। हकीकत में अगर देखा जाए तो ऐसा समझने वाला खुद मतलब मुगालते में रहता है, मतलब मुगालते मतलब खुद एकदम अपने आप को काबिल समझा कि हमको ये करना है, ये करना है ना। और उसे ये भी एहसास नहीं होता कि ये वो क्या कर रहा, रियाकारी क्या कर रहा, कुछ एहसास भी नहीं होता उसको, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, अक्सर ये होता है कि आदमी किसी सुबह या गलत फहमी की वजह से ऐसे इकदाम करता है जिसकी करने पर खुद उसे पता नहीं चलता, मतलब गलत काम भी करे तो खुद नहीं पता चलता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रियाकारी, ठीक है ना। तो इसी जो यही जो पेचीदगा वाला पेचीदगी काम है ना, उसी को बोलते हैं रियाकारी। चलिए गालिब के बचपन के बारे में लिखे 5 जुमले, यहाँ तो 5 जुमले लिखे। उर्दू के मशहूर शायर गालिब का असल नाम मिर्जा असदुल्ला खां, गालिब तखल्लुस करते थे, चुनांचे उर्दू शायरी में गालिब के नाम से मशहूर हो गया। अब देखिए गालिब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। गालिब की पैदा 1797 में आगरा में हुई। उनके वालिद का नाम मिर्जा असदुल्ला बेग। गालिब जब 5 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अपने चचा नसरुल्ला बेग के जेर साया में परवरिश पाने लगे। मतलब गालिब जब इंतकाल, गालिब के वालिद जो थे मिर्जा अब्दुल्ला बेग, जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके चचा नसरुल्ला बेग जो है उनको पाला पोसा। लेकिन चंद सालों के बाद चचा का भी इंतकाल हो गया। चुनांचे मजबूरन गालिब ने रामपुर का रुख किया, वहां भी सुकून नहीं मिला तो दिल्ली चले गए और वहीं मुस्तकिल कयाम पजीर हो गए। आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा बचपन के ही बारे में तो जिंदगी के बारे में पूरा नहीं बताना, बचपन उनके वालिदा के बारे में बता सकते हैं। उनके वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम, उनकी बीवी, तो फिर ज्यादा जवानी पहुंच जाएंगे ना, बचपन के ही बारे में बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस उर्दू में 3 ही क्वेश्चन मैं लिया हूँ। आपको मजा आया वीडियो पढ़ने में, सवाल पढ़ने में अच्छा लगा तो कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर करना हर बच्चे को, जो उर्दू वाले बच्चे हर बच्चे को शेयर करना, ओके। ईमानदारी पूर्वक। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे कमेंट कर बताना कि वीडियो कैसी लगी, ओके।